जिंदगी में कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि आदमी बहुत परेशान हो जाता है। ऐसी एक कहानी है एडमिरल स्टॉकडेल की, जो कि यूएस नेवी में बहुत सीनियर ऑफिसर थे और 1967 में वियतनाम वार में वो प्रिजनर ऑफ वार हो गए थे। वियतनामियों ने उनको कैप्चर कर लिया था। कैसे वो इस सिचुएशन से बाहर आए और मेंटली कैसे अपने आप को रिग्रुप करके सक्सेसफुल हुए जिंदगी में, ये कहानी उन्होंने जिम कॉलिंस को बताई है, जिसको आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है एडमिरल जेम्स बॉन्ड स्टॉकडेल की, जो कि 1967 से लेके 74 तक वियतनाम में हनोई में प्रिजनर ऑफ वार थे। वो अमेरिकन आर्मी के सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे जो प्रिजनर ऑफ वार बने जब उनका प्लेन, जिसमें वो एविएटर थे, वो शॉट डाउन हुआ। कैसे वो उस संकट से बाहर निकले और कैसे उस क्राइसिस भरी लाइफ को उन्होंने आगे लीड किया और किस फेथ के साथ वो आगे बढ़े, ये कहानी उन्होंने बताई है। गुड टू ग्रेट के जो राइटर हैं जिम कॉलिंस, उनको ये कहानी बताई है, जो कि मैं आज आपके सामने कोट कर रहा हूं। और ये बहुत बड़ा लेसन है एक क्राइसिस टाइम को ओवरकम करने के लिए, जो कि किसी की जिंदगी में भी आ सकता है। और जेम्स स्टॉकडेल तो लगभग 7 साल वहां पर रहे, जिसमें काफी प्रिजनर ऑफ वार उस हार्डशिप को नहीं झेल पाए और वो अल्टीमेटली कैजुअलिटी हो गए। सो जिम कॉलिंस ने उनसे पूछा कि वो कौन लोग थे जो उस क्राइसिस को टाइड ओवर नहीं कर पाए और कैसे वो इस हार्डशिप को सरवाइव किए। और वो ही एक्चुअली इस कहानी का क्रक्स है। और क्रक्स क्या है? स्टॉकडेल ने बोला, मैंने जिंदगी में कभी फेथ नहीं खोया, कि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं एक न दिन अमेरिका जरूर वापस जाऊंगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारूंगा और मैं फिर सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो जिम कॉलिंस ने उनसे पूछा, ऐसे कौन से लोग थे जो उस हार्डशिप को नहीं झेल पाए, जो उस क्राइसिस टाइम को नहीं झेल पाए? तो स्टॉकडेल ने कहा, वो लोग जो करंट रियलिटी को रियलाइज नहीं कर रहे थे, उनकी जो करंट सिचुएशन थी प्रिजनर ऑफ वार की, उसको वो रियलाइज नहीं कर रहे थे। वो हर बार एक शॉर्ट टर्म गोल लेते थे कि यस, अगले क्रिसमस तक मैं रिलीज हो जाऊंगा, अगले क्रिसमस तक मैं रिलीज हो जाऊंगा। जब वो नहीं होते थे तो फिर अगला क्रिसमस टारगेट बना लेते थे और फिर उनको बार बार डिप्रेशन आता था। स्टॉकडेल ने कहा, मैंने करंट रियलिटी को कभी नेग्लेक्ट नहीं किया कि मैं आज की डेट में प्रिजनर ऑफ वार हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना फेथ छोड़ूं कि एक न एक दिन मैं वापस जाऊंगा। और वो वापस गए। इन द सेंस द लेसन विच इज वेरी मच देयर इज कि करंट रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपका जो अल्टीमेट फेथ है उसको आपको सस्टेन करना पड़ेगा। ये ही लेसन है। और लेसन, अगर आप इसका क्रक्स देखें तो the faith in you that eventually I will make it. Eventually I will reach where I wish to reach. Today I may not be in a position. That is the realization of current reality. But on each and every day I must give 100%, and with my belief and determination I must make all the practice, all the effort to be out of this situation. जेंटलमैन, मेरा जो पॉइंट इस बारे में है कि बिजनेस में या अपनी जिंदगी में, चाहे आप किसी भी जॉब में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, कई बार एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। आपको करंट रियलिटी को भूलना नहीं है और आपको 100% एफर्ट करने हैं उस करंट रियलिटी जो कि एडवर्स है उससे बाहर आने के लिए। लेकिन आपको ये फेथ भी बहुत जरूरी है कि मैं किसी न किसी दिन इस सिचुएशन से बाहर आके सक्सेसफुल होऊंगा। आज मेरा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है, आज मेरे टारगेट्स मैं कर नहीं पा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कल भी मैं ये टारगेट नहीं कर पाऊंगा, कल मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए जिंदगी में एक लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म और उसमें फेथ, ये बहुत जरूरी है। और स्टॉकडेल पैराडॉक्स यही बताता है कि आज आपकी करंट रियलिटी हो सकती है थोड़ी एडवर्स हो, लेकिन कल वो फेथ आपको एक सफलता की तरफ जरूर लेके जाएगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। इट इज ए प्लेजर टू बी विद यू। विद दिस, कर्नल वीरेंद्र कुमार साइनिंग ऑफ।